इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आगाज। पाकिस्तान आने वाले मेहमानों का वालियाना इस्तकबाल। कन्वेंशन के शुरका ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दे दिया गया। मीडिया पर्सनैलिटी यूके समीना खान ने कहती है कि हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान। हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत और अपनायत कभी खत्म नहीं होती। मुझे खुशी इस चीज की है कि आज मैं पाकिस्तान में हूँ। ओपीएफ के तावन से एक पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे हैं। सबको उससे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि बहुत सालों के बाद ये कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें हमें बाहर बसने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में अपने होने का एहसास। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश है। चंद अनासिर को मुल्की तरक्की हासिल नहीं हो रही। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीका एकार पर मुशावरत होगी। बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। ज़राए के मुताबिक नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराआत नहीं दी जाएंगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की मराआत भी 2035 तक मरहलावार खत्म कर दी जाएंगी। ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। वाक़या ईरानी सूबा सीस्तान बलूचिस्तान के जिला बहरिस्तान में पेश आया। वर्कशॉप में काम करने वाले तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। लवाहिकीन ने हुकूमत से प्यारों की मैयतों की जल्द वापस और कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के अफसोसनाक कत्ल पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम गमज़दा है। सिफारती मिशन ने जाँ भाग अफराद की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का नासुर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। बेलारूस का दौरा निहायत कामयाब रहा। 1.5 लाख नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वादनियात के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। बेलारूस ज़राअत के हवाले से खुसूसी ताउन करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा हूँ। किसी से कोई डील नहीं होगी। हुकूमत उसूलों पर समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, 9 मई के जिम्मेदार कीमत अदा कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तुर्किया के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्किया के नायब सदर जोदित यिल्माज की मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर तुर्क नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जोदित यिल्माज ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सेनेटर जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। बिलावल भुट्टो सरदारी दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मुआवजे पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में अहम ऐलान करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवाम जलसे में शिरकत करके बिलावल भुट्टो के साथ इजहार यकजहती करेंगे। 18 अप्रैल का जलसा कैनाल्स के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा।
GDA लोगों को गुमराह कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर कहती हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि कैनाल नामंजूर है। 18 अप्रैल को हम सब हैदराबाद में जमा होंगे। ये कैनाल्स ना बनेंगी, ना हम बनने देंगे। 7 अगस्त को इसराइल शिकस्त खा चुका, मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें। अमीर जमात इस्लामी का कराची में फलस्तीनियों से सारे यकजहती मार्च से खिताब। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। हाफिज नईमुर रहमान की PTI पर भी तनकीद। कहा, आपके लोग अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं, 60,000 शहीद फलस्तीनियों की बात नहीं कर सकते। अमेरिका को कहना चाहते हैं, बहुत हो गया, इसराइल मुल्क नहीं है, फलस्तीन की सरजमीन पर काबिज है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा, अहले ग़ज़ा को पैगाम देना है, आप तन्हा नहीं हैं, हमारे हुक्मरान मफादात के गुलाम बन चुके हैं। दस ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफीर लाहौर पहुंच गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज हासिल करेगा। वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत की तरफ से ECO वफ्द को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में PTI रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी कर दिए गए। ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम ने शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, आलिया हमजा, फारूक हबीब और मोहम्मद कामरान को आज दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। नई अमरीकी इंतजामिया के आयद करदा टैरिफ पर परेशान जरूर है, मगर सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हम टैरिफ के बदले में अमेरिका को कोई जवाब देने नहीं जा रहे। अमेरिका एक तवील अरसे से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर जवाबी टैरिफ से कोई मुल्क नहीं बच सकेगा। जवाबी टैरिफ का खास निशाना चीन बनेगा, जो अमेरिका बदतरीन सलूक करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमेरिका में मजीद मसनूआत बनाई जानी चाहिए। अमेरिका को दूसरे ममालिक के हाथों यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।